सुबह का सुनहरा दिलकश हसीन मंजर था। सूरज ने नारंगी रंग की चादर से आहिस्ता आहिस्ता पलकों के दरवा करने शुरू किए तो उसकी नरम नरम किरणें अहले जमीन को रोशनी दिखलाने लगी। फजा में परिंदों की चहचहाहट, फूलों, पौधों और दरख्तों की मशहूर कुन महक के साथ साथ इंसानों के चलने फिरने, दौड़ने भागने, उछलने कूदने, हंसने बोलने की आवाजें भी रात भर का मुअय्यब सन्नाटा तोड़ने का ऐलान कर रही थी। सबा हस्बे आदत मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। पार्क में मौजूद दूसरे लोगों से हेलो हाय करने की उसे कभी भी आदत नहीं रही थी। वो सुबह की तरोताजा हवा अपने अंदर उतारने के लिए आया करती थी। उम्र के 25वें बरस में कदम रख चुकी थी। सुनहरी रंगत, सुनहरे बालों और काबिल कबूल सूरत की मालिक होने के साथ साथ बहुत पुरएतमाद और ज़हीन भी थी। तीनों बहनों की शादियां हो गई थीं। जो सबसे बड़ी थी अभी तक कंवारी थी। उसे अपनी पसंद का मर्द नहीं मिला था। खुश शक्ल, ईमानदार और मुखलिस और बावफा। भला एक मर्द में ही सारी खूबियां एक साथ कैसे यकजा हो सकती हैं? उसे सबने समझाया। आखिरकार वो शादी से ही इनकारी हो गई थी। मम्मी डैडी को उसकी फिक्र दिन रात खाए जा रही थी। उसने नोट किया था मॉर्निंग वॉक के लिए 3 तरह के लोग बाहर निकलते हैं। एक वो जो बहुत फरबा, मोटे और भारी भरकम हों, जिन्हें दूसरों ने मोटापा बीमारियों की जड़ है और तुम मोटे होकर बहुत भद्दे दिखाई देने लगे हो वगैरह जैसे कलमात से नवाजा होता है। और दूसरे वो जो अपने आला अफसरान और मतलब के आदमी से राहो रस्म बढ़ाना चाहते हैं। वो मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के बहाने महज इत्तेफाक करार देकर उन तक रसाई भी हासिल कर लेते हैं और फिर चंद दिनों में उनके साथ उनकी खूब गाड़ी चलती नजर आने लगती है। लोगों की तीसरी किस्म वो होती है जिन्हें दूसरों से ज्यादा अपनी सेहतो तंदुरुस्ती और फिटनेस का खास ख्याल होता है और वह वाकई सुबह की सैर ताज़ा हवा के लिए, फालतू चर्बी जायल करने के लिए और ताज़ा दम होने के लिए करते हैं और उन्हें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं होती कि इर्द गिर्द के लोग उनके बारे में कैसी कैसी राय का इजहार कर रहे हैं। सबा भी लोगों की इस तीसरी किस्म में शामिल थी और खुद अपने तज्जिए के मुताबिक भी वो इसी कैटेगरी में आती थी। वो तेज तेज कदम उठाती अपने चक्कर पूरे करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके सामने एक बहुत ही मोटी खातून खरामा खरामा चल रही थी और सबा को उनसे आगे का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। तौबा है, पूरी मौसू पहलवान है। ये खातून चट्टान की तरह रास्ता रोके कछुए की चाल चल रही हैं। सबा ने बेजारी से सोचा और जब वो खातून अपनी रफ्तार में इजाफा ना करने के मूड में नजर आई तो वो वहीं रुक गई और ताज़ा ताज़ा भीनी भीनी महक से पुर हवा अपने फेफड़ों में भरने लगी। उसे बहुत ताजगी और फरहत का एहसास हो रहा था। उसके सामने एक शख्स जो बहुत देर से उसे फॉलो कर रहा था खड़ा उसे देखे जा रहा था और वो जाहिर कर रही थी जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। ऐसा वो सबके साथ करती चली आई थी। पार्क में जॉगिंग के लिए आने वाले कई नौजवान लड़कों ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की थी, मगर वो अनजान बनी रही थी। आखिर वही हार कर पलट गए थे। उसकी खामोशी किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। हेलो, वो शख्स उसके करीब आकर उससे मुखातिब हुआ। वो अब भी खामोश रही तो उसने उसके कान के करीब मुंह लाकर बहुत जोरदार आवाज में कहा, हेलो। क्या बदतमीजी है? वो कान पर हाथ रख के पीछे हटते हुए गुस्से से बोली, ओह सॉरी, आप सुनती भी हैं और बोलती भी हैं। वो बड़ी ढिठाई से मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझा था शायद आप या तो बहरी हैं या फिर ऊंचा सुनती हैं, इसलिए ये बाआवाज बुलंद हरकत करना पड़ी। और आपको ये हरकत करने की जरूरत क्यों पेश आई? वो तंजिया अंदाज में बोली, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूं। मुझे जानने से पहले आप अपनी खबर लीजिए। वो ये कहकर रुख फेर गई। अपनी खबर लेने के बाद ही आपकी खैर लेने आया हूं। वो मायनी खेज लहजे में बोलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। क्यों आए हैं? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मुझे मालूम था कि आप तो मुझे कभी नहीं बुलाएंगी। मुझे खुद ही आपके पास जाना पड़ेगा। वैसे भी वो मिसल मशहूर है ना कि प्यासा खुद चलकर कुएं के पास जाता है। कुआं कभी नहीं आता प्यासे की प्यास बुझाने के लिए। सो मजबूरन मुझे आना पड़ा और आपका दूसरे लोगों से लाताल्लुक रहना भी मुझे बहुत अजीब बल्कि मुनफरिद महसूस हुआ था। इस सारी जुमलाबाजी का मकसद क्या है? सबा ने सपाट लहजे में पूछा। मकसद आपसे दोस्ती करना है, मगर मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, उसने कतई अंदाज में जवाब दिया। क्यों? उसने अपनी रोशन ब्राउन आंखों से उसके चेहरे को देखा।
क्योंकि मर्द और औरत की दोस्ती हमारे मजहब और मुआशरे में ममनू है, समझे आप? सबा ने निहायत सपाट लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। वो सुनिए सुनिए करता रह गया और अगली सुबह वो गैर इरादी तौर पर उसकी आमद की मुंतजर रही। अभी उसने एक चक्कर ही लगाया था कि वो आन टपका। ट्रैक सूट में भी खासा जच रहा था। उसने सरसरी नजर में भी अच्छा खासा जांच लिया था उसके सरापे को। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग, वो उसके साथ चलते हुए बोला। आप आज फिर आ गए यहाँ? सबा ने रुककर उसे घूरा। आप भी तो यहाँ आज फिर आ गई हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं यहाँ महीनों बल्कि 1.5 साल से आ रही हूँ मिस्टर असद। मेरा नाम असद जाफरी है, उसने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो तंग आकर बोली। हम रोज यहाँ आते हैं, मिलते हैं, तो हमें एक दूसरे के नामों का इल्म तो होना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? मैं किसी अजनबी शख्स को अपना नाम नहीं बताया करती। लीजिए, अजनबी कौन है भाई? मैं तो कई हफ्तों से आप पर नजर रखे हुए था। मेरा मतलब है कि आपको यहाँ वॉक करते देखता रहा हूँ और कल की मुलाकात और आज के तारुफ के बाद मैं आपके लिए अजनबी क्यों कर रहा, बताइए तो जरा। वो दीवार की तरह उसके सामने खड़ा पूछ रहा था और वो पहली बार किसी मर्द से नर्वस हो रही थी, मगर जाहिर नहीं करना चाहती थी। आप यहाँ आते किस लिए हैं? उसने कड़े तेवरों के साथ उसे घूरते हुए कहा। आप यहाँ किस लिए आती हैं? वो भी सवाल से सवाल निकालने का माहिर था। मैं तो यहाँ वॉक करने आती हूँ, और मैं यहाँ वॉक करने के साथ साथ ताज़ा हवा खाने के लिए आता हूँ। और सुबह की सैर पर आने का एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान को कुदरत के बहुत हसीन मनाजिर देखने को मिलते रहते हैं। असद ने उसके चेहरे को देखते हुए जू मायनी बात कही। वो सपाट लहजे में बोली, तो जाइए देखिए कुदरत के हसीन मनाजिर, मुझे क्यों घूर रहे हैं? आप भी तो कुदरत के हसीन मनाजिर का एक हिस्सा हैं, वो शोख नजरों शोख लहजे में बोला। वो नर्वस सी हो गई और संजीदा लहजे में बोली, आपको अगर बात करने का बहुत शौक है ना तो किसी और को पकड़ें। किसी और को क्यों? आपको क्यों नहीं पकड़ लूं? वो शरीर नजरों से उसे देखते हुए बोला। उसके दिल की दुनिया में बौछाल सा आ गया और ऐसा पहली बार हुआ था। वो हैरान थी कि वो उस शख्स के सामने महज दूसरी मुलाकात में इतनी बेबस कैसे हो गई। लगता है आपको राह चलते राहो रस्म बढ़ाने की आदत है, सबा ने संभल कर बड़े तंजिया लहजे में कहा। तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। वो आप जनाब की तमाम दीवारें गिराता एकदम से तुम पर आया तो वो शशदर रह गई। ऐसा तो उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। मैं यहां सिर्फ वॉक करने आती हूं, समझे? वो ये कहकर आगे बढ़ गई। तो वॉक के साथ साथ टॉक भी होती रहे तो क्या हर्ज है? वो भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बोला तो वो उसे बस घूर कर रह गई। और अब ये रोज का मामूल बन गया था और उसे जरूर मिलता, उसे बातें करता रहता। वो बामुश्किल ही उसकी किसी बात का जवाब देती। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत होता चला गया और जल्द ही उसे इदराक हो गया कि वो असद से मोहब्बत करने लगी है। वो खुशी के साथ साथ उलझन में भी मुब्तला थी कि असद को वो लिफ्ट नहीं कराती, उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, उसे उसका नाम तक मालूम नहीं हुआ अब तक, और वो है कि उसे अपने दिल के आंगन में खूबसूरत तख्त पर बड़ी शान से बिठा चुकी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह वो वॉक के लिए आई तो वो पहले से ही उसका मुंतजिर था। गुड मॉर्निंग मिस, असद ने उसे देखते ही कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर, उसने उसके अंदाज में जवाब दिया तो वो हंस पड़ा। मुझे तो तुम्हारा नाम मालूम नहीं है, इसलिए मिस कहकर मुखातिब करता हूं। तुमने मुझे मिस्टर क्यों कहा जबकि तुम मेरा नाम भी जानती हो? उसने उसके करीब आकर पूछा। नाम लेकर उन्हें पुकारा जाता है जिससे दोस्ती हो, बेतकल्लुफी हो, और तुमसे। एक सेकंड, वो उसकी बात काट कर बोला। तुमने मुझे तुम कहा है अभी, और बेतकल्लुफी के लिए तुम ही पहली सीढ़ी होती है। इसके बाद तो सब चलता है। रही बात दोस्ती की तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मर्द और औरत की दोस्ती को हमारे मजहब और मुआशरे में नापसंदगी की निगाह से देखा जाता है। सबा ने अपनी खुजालत मिटाने को सपाट लहजे में कहा तो वो शोखी से बोला, चलो दोस्ती बाद में कर लेना, पहले तो मुझसे शादी कर लो। क्या? वो हैरान होकर चीख उठी। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग तो 100% दुरुस्त है, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग में खलल है जिसे मैं ही दूर कर सकता हूं। वो बड़े मायनी खेज लहजे में बोला। फजूल बातें मत करो, वो तप कर बोली। तो तुम मुझसे शादी कर लो, उसने फौरन कहा। हमारे मजहब और मुआशरे में मर्द और औरत की शादी को तो नापसंदगी की निगाह से नहीं देखा जाता ना।
तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे अपने खानदान में भी तो लड़कियां होंगी, खूबसूरत और पढ़ी लिखी। उसने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए संजीदगी से पूछा। हाँ, लड़कियां तो बहुत सी हैं, मगर तुम जैसी एक भी नहीं है, और वो सब तो हाँ में हाँ मिलाने वाली, एक निगाह पर मोम की तरह पिघल जाने वाली हैं। और मुझे मुनफरिद लड़की की तलाश थी, तुम्हारी तरह की लड़की की, जो अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी सोच रखती हो, उसके इजहार की ताकत और जुर्रत रखती हो, जो मुझसे मेरी सतह पर आकर बात करने का फन जानती हो, जो मुझे लाजवाब करने की सलाहियत रखती हो। और ये सब सलाहियतें तुम में हैं। मैं तुमसे इसलिए भी शादी करना चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या ये सब बातें काफी नहीं हैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए? असद ने संजीदगी से बताने के बाद ऑफर में उससे पूछा। शायद नहीं, वो हैरत, खुशी और बेयकीनी किसी कैफियत में बोली, क्योंकि मर्द को मोम की गुड़िया, मिट्टी की माधुर और अल्लाह मियाँ की गायनुमा लड़कियां ही पसंद होती हैं। ऐसी लड़कियां जो मर्द के इशारों पर अमल करें, उसका कहा सिर्फ आखिर समझ ले, जो उसका मर्द कहे उस पर अमल पैरा होना वो अपने ईमान का हिस्सा बना लेती हैं। इससे दबकर सहम कर रहने वाली लड़कियां ही मर्द को अच्छी लगती हैं। मर्द तो औरत को अपने पांव की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं देता, तो भला कोई मर्द ये क्यों चाहेगा कि उसकी औरत, उसकी बीवी, उसकी सोच की सतह पर उसके बराबर आकर सोचे, उससे बहस करे? नहीं मिस्टर असद जाफरी, मर्द ऐसा कभी नहीं चाहता। खासा तज्जिया कर चुकी हो मर्दों के मुतालिक, वो हंसकर बोला। तुम भी तो खासा तज्जिया कर चुकी हो लड़कियों के मुतालिक, और आखिर में मेरे पास आए हो, उसने संजीदगी से कहा तो वो हंसने लगा। अब आ ही गया हूं तो क्या तुम मुझे खाली हाथ लौटा दोगी? इसका फैसला तो मेरे वालिदैन करेंगे। ओके, तुम अपना नाम पता तो लिखवा दो मुझे, वो थक कर बोला और अपनी कार में से कागज कलम निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने अपना नाम और पता कागज पर लिखकर उसे थमा दिया। ओके सबा, बादे सबा, कल सुबह मुलाकात होगी, बाय। वो उसका नाम पढ़कर उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी मुस्कुराती हुई घर की जानब चल पड़ी। और उसे हैरत उस वक्त हुई जब असद उसी शाम अपने वालिदैन के हमरा उसके घर ड्राइंग रूम में मौजूद था। उसके वालिदैन ने सबा के लिए उसका रिश्ता लाने की गर्ज पेश की, जो सबा के वालिदैन ने सोचने की मोहलत के साथ कबूल कर ली। सबा बेटी, तुम्हारा क्या ख्याल है असद के बारे में? उसने तुम्हें पार्क में वॉक करते हुए देखा तो वहीं से पीछा करता यहां तक आया है। हमें तो पसंद है लड़का, तुम अपनी बताओ। रात को मम्मी ने उसकी राय जानने के लिए कहा। मम्मी, आप और डैडी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, उसने हिजाब अमेज लहजे में कहा तो वो खुश हो गई। शुक्र है तुम्हें भी कोई पसंद तो आया। बस अब तुम्हारे डैडी असद के मुतालिक जरूरी छानबीन करने के बाद उसके घर वालों को जवाब दे देंगे, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी खुशी से मुस्कुरा दी। तुम तो बहुत जल्दबाज निकले, सुबह ड्रेस लिया और शाम को घर भी पहुंच गए। मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही थी। सुबह वॉक पर आते ही उसने असद से कहा तो वो मजाक से बोला, क्या खबर कहीं भागी जाती? बको मत, उसने उसे घूरा। लबों पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। अच्छा ये बताओ क्या फैसला हुआ? इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? इंतजार करो, मम्मी डैडी हफ्ते 10 दिन में अच्छी तरह सोच समझकर तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर देंगे, सबा ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारा फैसला क्या होगा? वही जो मेरे वालिदैन का होगा। हाँ, वो इकरार करें या इनकार कर दें तब भी तुम उनका फैसला मानोगी। वो न जाने क्या कहलवाना चाह रहा था, संजीदा होकर बोला। जाहिर है वो हंस पड़ी और वो कुछ बोलते बोलते रह गया। और चंद दिन बाद सबा के घर वालों ने असद का प्रपोजल कबूल कर लिया। शादी की तारीख तय कर दी गई। दोनों घरानों में शादियों की तैयारियां उरूज पर थीं और दोनों रोजाना सुबह की सैर के लिए पार्क में बदस्तूर जाते और मिलते रहे। शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे। शादी के दावतनामे तकसीम किए जा चुके थे कि उस सुबह असद ने निहायत संजीदगी से सबा से कहा, सबा तुम कल से यहां मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आओगी, इवनिंग वॉक के लिए तो यहां आ सकती हो ना? वो उसकी बात मजाक समझते हुए मुस्कुराते हुए बोली, हरगिज नहीं। वो बेहद संजीदा लहजे में बोला तो अब की बार वो चौंकी और हैरत से पूछा, क्या मतलब हरगिज नहीं? हरगिज नहीं का मतलब है कि तुम यहां कल से नहीं आओगी। अब हम शादी के दिन ही मिलेंगे और ये मेरा हुक्म है। वाह भाई, हाकिम बने नहीं और हुक्म पहले ही सादिर करना शुरू कर दिए, वो मुस्कुराते हुए बोली तो वह संजीदगी से बोला, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मेरा हुक्म मानती हो या नहीं। तो शादी के बाद देखना जब तुम मेरे हाकिम और मुख्तार बन जाओगे। अभी क्यों? अभी इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा है
मोहब्बत की कोई कली खिली हुई है या सिर्फ मैं ही राह मोहब्बत पर चल रहा हूं? इसके लिए तुम्हें मेरी ये बात मानना होगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हुई तो यकीनन तुम कल सुबह यहीं मिलोगी, दूसरी सूरत में तुम यहां नहीं आओगी। ओके बाय बादे सबा। वो अपनी बात मुकम्मल करके चला गया। तो नहीं बर्दाश्त कर सके ना असद तुम ये बात कि मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया? तुम हारना नहीं चाहते ना, हालांकि तुम हार चुके हो। ये जीत जबरदस्ती तुम अपनी झोली में लाना चाहते हो। आखिर हो ना एक मर्द, एक आम मर्द। सबा ने उसे अपने दिल में मुखातिब करके कहा, और वो एक कमजोर लड़की नहीं थी जो उसके सामने हार मान लेती, मगर वो इतनी बहादुर और निडर भी नहीं थी कि अपनी अना की जीत की खातिर अपनी मोहब्बत असद और अपने मम्मी डैडी की इज्जत से खेल जाती। उसके इनकार से असद शादी से इनकार करके उसे और उसके घर वालों को मुआशरे में तमाशा बना सकता था, और उसमें इतना हौसला नहीं था। मम्मी डैडी भाई बहनों के चेहरों पर उसकी शादी की खबर ने कितनी खुशियां बिखेर दी थी। सबको कितना अरमान था उसकी शादी का। अब वो असद की बात ना मानकर उनके अरमान का खून नहीं कर सकती थी, मम्मी डैडी का सर झुका हुआ नहीं देख सकती थी। सो उसने उन सब की इज्जत की खातिर अपनी इज्जत, अपनी अना को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। असद की बात बल्कि हुक्म मानने पर रजामंद हो गई। हालांकि इस फैसले से उसकी अना पर कारी ज़रब लगी थी, मगर वो सह गई कि ये उसके घर वालों की खुशी और अपने दिल के जीत को पाने का वाहिद रास्ता और हल था। यूं वो अगले दिन से मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई। असद बाकायदगी से जाता रहा और उसे मौजूद ना पाकर दिली सुकून महसूस करता रहा। शादी के दिन वो सजी संवरी उसके बेडरूम में उसके सामने उसकी मलकियत बनी बैठी थी। गुड मॉर्निंग, ओह सॉरी, गुड इवनिंग सबा असद जाफरी। उसने उसका घूंघट उलटकर मुस्कुराते हुए कहा, तो उसने नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा जहां फातिहाना मुस्कुराहट फैली हुई थी। गुड मॉर्निंग कहते कहते आदत सी हो गई है तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने की। अब तो हर रोज हर सुबह आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग कहा करेंगे। सबा आज मैं बहुत खुश हूं, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला। मेरी हार से? सबा ने आहिस्ता से लब खोले। हाँ, वो हंस पड़ा और फिर बोला, सबा डियर, हार तो औरत का मुकद्दर है और जीत सिर्फ मर्द को ही जेब देती है। औरत कभी मर्द को अपने ताबे नहीं कर सकती, उस पर हुक्म नहीं चला सकती। ये एजाज सिर्फ मर्द को जचता है कि वो औरत को अपना ताबे बनाकर रखे, उस पर हुक्म चलाए और अपनी हर बात मनवाए। हर बात? सबा ने एहसास शिकस्त से चूर चूर होते हुए उसे देखा। हाँ, हर बात, वो मुस्कुराते हुए बोला। जैसे तुमने मेरी बात मानकर साबित किया है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। आप सही कह रहे हैं, मुझे वाकई आपसे मोहब्बत हो गई थी, वो आहिस्ता से बोली। तो अब अपनी मोहब्बत को पाकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? आपको खुशी हुई है अपनी मोहब्बत का एतराफ इस तरह से करवाकर? सबा ने संजीदा लहजे में पूछा तो वो हंसकर बोला, जाहिर है मेरी खुशी तो डबल है सबा। अगर तुम पहले ही मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार व एतराफ कर लेती तो मैं कभी भी ये अंदाज इख्तियार ना करता, मगर तुमने कुछ भी जाहिर नहीं किया, और मर्द होने के नाते तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए चैलेंज बनकर रह गया था। सो तुम हार गई, मैं जीत गया। मर्द को अपनी शिकस्त कबूल नहीं होती, और मर्द को चैलेंज करने वाली औरत से ज्यादा अहमक कोई नहीं होती। खैर, हम भी क्या किस्सा ले बैठे, मोहब्बत में कैसी हार जीत? मोहब्बत में तो दोनों फरीक बराबर होते हैं। सोच लीजिए, क्या वाकई दोनों फरीक बराबर होते हैं? सबा ने संजीदगी से कहा तो वो हंस पड़ा और उसे खुद से करीब करते हुए बोला, ओ कम ऑन सबा डार्लिंग, गुस्सा और नाराजगी जाने दो। तुम्हारे लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हाँ, कल से हम दोनों इकट्ठे जाया करेंगे। कहाँ? वो दबी दबी आवाज में बोली। मॉर्निंग वॉक पर, असद ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने मुस्कुराती हुई नजर से सर झुका लिया। उसकी मोहब्बत के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर यह बात समझ गई थी कि मर्द की हर मामले, मसले और मरहले में औरत को शिकस्त देना चला आया है, सिवाय मेहर वफा के। मर्द की मोहब्बत और पसंद तो हर मॉर्निंग वॉक में बदलती रहती है। वो औरत की मोहब्बत में हार कर भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता। कुदरत ने उसे औरत से बरतर बनाया है, मगर वो इससे कहीं ज्यादा बरतर बनने की कोशिश में हमा वक्त अमल पैरा रहता है। अपनी मात, अपनी हार, अपनी शिकस्त किसी तौर पर कबूल नहीं करता, जबकि औरत अपनी हर मात, अपनी हर हार, अपनी हर शिकस्त अपने मर्द की मोहब्बत में, अपने महबूब शोहर की चाहत में, अपने मजाजी खुदा के इश्क में दिलो जान से कबूल कर लेती है कि यही उसकी फतह है, यही उसकी जीत और यही उसका एजाज भी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सुनो कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी सी कहानी या अफसाने के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।